Okay, so hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Song IIM Alumni. So ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहां मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि अगर आपने मिस आउट कर दिया तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, और एग्जाम अगर दे भी पाए तो सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है या आपने कुछ मिस कर दिया तो आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहला काम, भाड़ में गया 2 मिनट पेपर सब कुछ आप 2 मिनट के लिए छोड़ो। सबसे पहला काम है कि भाई जिन लोगों का पेपर कल है वो अपना एडमिट कार्ड की कुछ इंस्ट्रक्शन जो लिखी है उनको ध्यान से देखना। मतलब ऐसा ना हो कि आप पहुंच गए कि सर ये देखो ये एडमिट कार्ड है, और ये सर देखो ये ना ये मेरी ये है तो सर एडमिट कार्ड। वो कह रहा है कि भाई तूने पढ़ के तो आजा, क्या लिखा हुआ है। हार्ड कॉपी चाहिए। फोटो है तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो है कि नहीं सर, वो तो लाए नहीं। सुबह सुबह सर मैं कहां जाऊंगा, फोटो कॉपी कहां से निकालूंगा, 8 बजे पहुंच जाऊं सर, दुकानें बंद है। प्लीज ये गलती मत करना, पूरी मेहनत आपकी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, जस्ट बिकॉज आप ये मिस आउट कर दोगे। राइट, तो ध्यान से देख लो, सारी वीडियो छोड़ के ये वीडियो सबसे पहले देखो, और प्लीज शेयर भी कर देना जितने भी आपके फ्रेंड है जो कल या 29-30 को पेपर देने जाने। इतना तो कर सकते हो, ये प्लीज वहां तक जरूर दे देना। सबसे पहले जो आपके पास एडमिट कार्ड आया है उस पर इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, ये लिखा होगा आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपके पास ये देखो बोल्ड करके लिखा हुआ है, 1 फोटो एंड पेस्ट द सेम ऑन द हॉल टिकट। जो आपके पास हॉल टिकट आया है उसमें स्पेस है वहां पे आपको फोटो चिपकाने की, वो आपको वहीं पे चिपका सकते हो। आप सेंटर में जाके भी आपको दे देंगे गम कि भाई चिपका लो। आप फोटो अपने पास कम से कम 2-3 तो रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 3 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो रखना, और जो कि सेम हो। और अगर जो आपने एडमिट कार्ड पे है वही है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये प्लीज क्या क्या ध्यान रखोगे, बोलो। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लो अभी। दूसरा, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए 3 से 4। राइट, योर ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी फॉर वेरिफिकेशन। अब एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास फोटो होनी चाहिए, कम से कम पासपोर्ट साइज फोटो 3-4। तीसरी चीज आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, आपको वेरीफाई कैसे करेंगे कि भैया तू ही रचिता है, या तू ही सचिन है, तू ही महेश है, तू ही रमेश है। तो उसके साथ क्या होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूनिवर्सिटी कोई आपके पास इनमें से एक ओरिजिनल। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या ये नहीं कि सर मैं तो वहां रहता हूं, मेरे पास तो ये था तो मैं यही ले आया, नहीं। ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके पास है, आधार कार्ड है, कुछ भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आजकल आप ओरिजिनल 2 मिनट के अंदर आधार कार्ड निकल जाता है, उस पर जाओगे, आप बोलोगे मेरे को अपना ओरिजिनल आधार कार्ड निकालना है, वो आपको 2 मिनट में निकाल के दे देगा। अगर आपके पास नहीं है तो ध्यान सुन लो, योर ओरिजिनल, यहां सुन लो ना, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ फॉर वेरिफिकेशन, ओरिजिनल पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, कॉलेज आईडी, आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। तो भाई याद रहेगा इतना, प्लीज इस चीज को नोट कर लो, क्या एडमिट कार्ड रख लेना, याद से फोटो कॉपी निकालना, मोबाइल नहीं दिखाना है। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, 2-3 कम से कम पासपोर्ट साइज फोटो। चौथी बात क्या है आपके पास, कि आपका ओरिजिनल आधार, पैन कार्ड ये होना चाहिए, और मतलब ये ऐसे नहीं फोटोकॉपी ले गए, ओरिजिनल चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद है, प्लीज गो थ्रू द कोविड गाइडलाइंस मेंशन इन द एडमिट कार्ड। देखो ये गाइडलाइंस है, कोविड के टाइम ज्यादा होती थी, अब इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है कि पता लगा आप चले गए सर मुझे सर्टिफिकेट बनवा दो, नहीं चलेगा इतना। सो कोविड वाला इतना आपको इंपैक्ट नहीं देगा। आपके पास जो मैंने आपको बोला है ना, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना। प्रिंट आउट एडमिट कार्ड, फोटो और आपकी ओरिजिनल मतलब फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, दिस इज वेरी मैंडेटरी, राइट, ध्यान रखना मेरी बात। उसके बाद प्लीज ब्रिंग योर ओन मास्क, ग्लव्स, अगर ये नहीं भी है तब भी चलेगा क्योंकि कोविड के टाइम था। उसके बाद जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग, एसएससी, कैट के एग्जाम होते हैं, उसमें भी लिखा होता है, बट इतना नहीं है। तो आप अगर आपके पास है तो जरूर आप लेके जा सकते हैं, नहीं है तो कुछ नहीं, राइट। अच्छा, ट्रांसपेरेंट, आपके पास पानी की बोतल ले जाना है क्योंकि पेपर का टाइम बहुत ज्यादा है। अगर मतलब प्यास लगेगी तो आपको जाने नहीं देंगे, तो थोड़ा सा अपने पास वाटर आप लेके जाना, बट वाटर जो नीचे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सिंपल पेन और पेंसिल इन द एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट हॉल, राइट। पता लगा तुम गए और तुम पेन नहीं है तुम्हारे पास, वैसे अगर नहीं है तो वो दे देंगे, बट तब भी तुम अपना लेके जाना। नो अदर आइटम्स विल बी परमिटेड। तो ध्यान रखना जब सेंटर जाओगे तो कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता लगा तुम्हारे पास मतलब गोल्ड का आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप मतलब आपने कोई चेन पहन रखी है सोने की या किसकी, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मल बिल्कुल हो, ठीक है, और नॉर्मल आप जा सकते हो, राइट। सो अब आप बोलोगे सर मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरे पास नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली है, या स्टार्टिंग से क्या होता है पेरेंट्स उनके जेब में या चेन दे देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वॉलेट वगैरह वो कुछ लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, सो ये चीज आप ध्यान रखना। अनफेयर मीन्स जो है आपके पास वो नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेटर हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो अगर
आप मोबाइल लेके जा रहे हो, आपका सेंटर दूर है, तो आपके पास कुछ 10-20 रुपए टूटे हुए रख लेना, क्योंकि बाहर जब आप रखवाओगे तो वहां पे वो 10 रुपए आपसे ले लेगा। बहुत सारे सेंटर में मिल जाता है, बहुत सारे सेंटर में आप 8-10-20 रुपए लेके वो बाहर भी रखवा देते हैं हेलमेट और मोबाइल, क्योंकि हेलमेट और मोबाइल तो लेके जाओगे कहां रखोगे, पेपर लेके तो जाने देंगे, तो वो बाहर रखवा देंगे आपके। अब बहुत बहुत जगह तो स्पेस देते हैं, वो बहुत जगह नहीं भी होती, डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट अलग अलग सेंटर पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं, क्या अपना एडमिट कार्ड हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं हार्ड कॉपी लेके जाना है, प्लस अपना फोटो आपके पास होने चाहिए, उसके साथ आपके पास ओरिजिनल वेरिफिकेशन आईडी होनी चाहिए, कुछ भी इनमें से, ठीक है। ये सारी चीजें आप प्लीज प्लीज ले आना, और एक बार इंस्ट्रक्शन को और अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, राइट, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो सबसे पहला काम हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर कुछ टिप्स जो कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको अभी रीसेंट बताता हूं, जो 2 महीने पहले की बात करेंगे, बात की बात नहीं करेंगे। 2 महीने पहले जो हायरिंग हुई है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनके साथ क्या हुआ था। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। देखो भाई, पेपर जब आपके सामने खुलेगा, मैं आपको एक्सेल दिखाता हूं, कुछ ऐसा खुलेगा, ठीक है, जिसमें सबसे पहला खुलेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपके पास, फिर वर्बल, और फिर लॉजिकल, और फिर एडवांस, और फिर कोडिंग होगा। अब आप कहीं सेक्शन स्विचिंग नहीं कर सकते, मतलब आपके पास 99.9% केस में सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी खुलेगा, ध्यान सुनना मेरी बात, जिसमें आपको 25 मिनट मिलेंगे ओवरऑल पूरे सेक्शन का। इसमें पर क्वेश्चन टाइमर चांसेस बहुत कम है, मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो 2 महीने पहले हुआ था, मैं आपको एज इट इज वो बता रहा हूं, मैं आपको उसी हिसाब से बात करूंगा कि पेपर का लेवल क्या था, कैसे स्टूडेंट को दिक्कत हुआ था, और क्या क्या चैलेंज हुए। तो वही चैलेंज आप लोग भी फेस करने वाले हो, क्योंकि वैसे ही होगा। आपको मिलेगा 25 मिनट 20 क्वेश्चन। तो मुझे जहां तक लगता है क्लास में फिर बोल रहा हूं आपको, इसका लेवल जो होगा वो आपके पास मान के चलना मीडियम टू हार्ड रहेगा, मीडियम टू हार्ड रहेगा। और यहां पे आधे बच्चे बाहर हो जाएंगे। रीजन क्या है, मैं आपको, जैसे आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो समझ रहे हैं, बट बहुत लोग ऐसे होंगे जो नहीं देख रहे हैं। अब आप पेपर देने गए, पहला आपके पास खुला, आपका दिमाग खराब हो गया, आपने कहा यार मैंने 500 क्वेश्चन लगाए, 1000 क्वेश्चन लगाए, मुझसे क्यों नहीं हो रहे, और आपको ये नहीं पता कि किसी से भी नहीं हो रहे, राइट। अगर पेपर टफ है तो सबके लिए होगा ना। तो आप जब पेपर देने जाओगे, आपको 25 मिनट्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन को छाटो, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल से एकदम लॉजिकल स्विच नहीं हो सकते हो। टाइमर खत्म होते ही ऑटोमेटिक लॉजिकल खुलेगा, लॉजिकल एंड होते ही वर्बल खुलेगा, वर्बल एंड होते ही एडवांस खुलेगा, और ये खुलेगा। अब ध्यान सुनना है क्लास। अब कट ऑफ कितनी जाएगी, बार बार बच्चे बोलते हैं सर कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है, डिपेंड करता है पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अभी 2 महीने पहले हुआ था, वो हुआ था टॉप कॉलेजेस के लिए, तो हो सकता है पेपर टफ बनाया, आपके लिए होगा पेपर इजी होगा, मुझे ऐसा मुश्किल लगता है, बट मे बी, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, ये आपको बेस्ट देना है। तो पहला सेक्शन खुलेगा, ध्यान से देखो क्लास, न्यूमेरिकल एबिलिटी खुला। अब आप स्क्रीन पे गए, आपको ऑब्वियसली अब एक दो बच्चे बोलते हैं सर A4 मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या स्क्रीन पे करोगे, A4 क्यों नहीं मिलेगा भाई, A4 मिलेगा, आपको पेजेस मिलेंगे वहां पे, ठीक है, पेन अपना लेके जाना, A4 मिलेगा आपके। अब आपके पास मिल गया, सबसे पहला सेक्शन खुला, आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी खुला, राइट। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपको समय मिलेगा 25 मिनट 20 क्वेश्चन। तो यहां पे आपको टाइम ज्यादा है, क्वेश्चन कम है, तो सारे क्वेश्चन इजी नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन टफ भी नहीं होंगे, मुझे लगता है मीडियम टू हार्ड रहेगा, राइट। ओके जी सर, अब इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी है सर, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, ये अब आपको अंडरस्टैंड करो कि कौन सा टॉपिक। अब जैसे आप पेपर देने गए, ठीक है, इसमें आपको कुछ ऐसा मिलेगा, देखो सबसे पहले ये टीटा फॉर्मेट के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बढ़िया भी होंगे, ठीक है, ऐसे करके आपको टोटल 20 मिलेंगे। जिस लेवल का मैं पेपर दिखा रहा हूं, बिल्कुल ऐसी लेवल मिलेगा आपको कि आपके पास कुछ ऐसा आ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, मीन क्या है, पाइप्स का आ गया आपके पास, ठीक है, कुछ आपके पास ये आ जाएगा टीएसडी का आपके पास, राइट, कुछ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, इंस्टॉलमेंट का आ सकता है क्वेश्चन, कुछ इस टाइप के मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, हो सकता है सिंप्लीफिकेशन मिले, हो सकता है नहीं मिले। सो यहां पे अगर पेपर तुम्हें लगा उस समय कि सर आपको पता लग जाएगा, आपने इतनी प्रैक्टिस की है, आपको अगर लगा पेपर टफ है, तो घबराना नहीं है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो स्टूडेंट मैंने लास्ट टाइम डिजिटल प्राइम का इंटरव्यू फेस किया, उन्होंने बोला सर हमने तो अटेम्प्ट पता है कितने किए थे 20 में से, हमने तो केवल सर 8 ही किए, हमने सर 10 ही किए, हमने सर 11 ही हो पाए। तो वो भी एक अच्छा नंबर है, राइट। डिपेंड करता है कि कट ऑफ निकालनी है ना सर, मुझे मास्टर नहीं करना, मेरे को स्कोर हायर करना है, बट सारा थोड़ा न्यूमेरिकल से आएगा, आगे तो गेम है। तो पहला वाला सेक्शन अगर मुश्किल आएगा तो अपने आप को रिलैक्स, ओके गॉड, ओके ठीक है, और घबराना नहीं है बहुत ज्यादा, वहां जाके हाथ पैर कांप रहे, सर मैं तो भूल गया टीएसडी, सर ने बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला था मेंसुरेशन का फॉर्मूला, अरे सब भाड़ में गया। आप पेपर देने गए, आपका गेम है वो, राइट, रिलैक्स होना है, एमएस धोनी को याद रखना है, काम हंसते हुए स्माइल के साथ, यार अपना बेस्ट शॉट देना है, अच्छा करूंगा मैं, अपना 100% दूंगा, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई और ऑप्शन मेरे लिए भगवान ने जरूर होगा, बट आप गिव अप नहीं करोगे, राइट। ये 3 घंटे आपको गिव अप नहीं करना है, ध्यान रखना है, गिव योर 100%। 100% मतलब बोलना नहीं होता, करना होता है। मतलब उस समय भूकंप भी आ रहा हो ना, कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, आपका सिर्फ ये होना चाहिए कैसे मैं अपना स्कोर को बढ़ा सकता हूं, अगर मुझे ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो क्या ऑप्शन यूज कर सकता हूं, अच्छा ये नहीं होगा तो ये होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लास्ट में तुक्का मारूंगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर टफ आता है तो रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर 25 मिनट है तो क्वेश्चन पहले सेलेक्ट कर लो कि अच्छा चलो मुझे कट ऑफ निकालनी है, तो मैं 8
8 अगर मुश्किल है तो 7-8 क्वेश्चन भी कर लूं, हो सकता है 4 पे भी निकल जाए कट ऑफ, यू नेवर नो, और आप वहां बैठ के रो रहे यार मेरा तो न्यूमेरिकल नहीं निकला, मैं आगे क्या करूं। हो सकता है कट ऑफ 2 नंबर जाए, 4 नंबर जाए और तुम्हारे आ रहे हो 5 नंबर, क्योंकि 1-2 तुक्के भी लगे, तुम वहां बैठे हुए रो रहे हो। तो प्लीज कोई सेक्शन नहीं जितवाएगा, ओवरऑल रेटिंग जितवाएगा। सो न्यूमेरिकल अगर टफ लगेगा एज पर द रीसेंट पैटर्न, मीडियम टू हार्ड आएगा, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसको वो करना है, बाद में लास्ट छोड़ना मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, लास्ट में तुक्के लगा देना, 1-2 तुक्के भी सही बैठ गए, 7-8 क्वेश्चन तुमने कर दिए, तुम्हारी मेरिट निकल जाएगी, कट ऑफ निकल जाएगी। क्योंकि आप जानते हो मैंने ऑल ओवर इंडिया किया था अभी एक पेपर मीडियम टू हार्ड, 7 या 4 नंबर एवरेज स्कोर था, तो एवरेज से ऊपर आ गए तो काम बन गया। अब पहला सेक्शन समझ गए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लगे सिंप्लीफिकेशन आ जाए, अगर आ गया ढूंढ लेना, एक बार स्किप कर लेना सारे क्वेश्चन को फटाफट। अच्छा सर, अच्छा समझ रहे हो ये बात, जैसे आपके पास ये मिलेगा, देखो ऐसे पेपर मिलेगा, फटाफट एक बार 1 मिनट के अंदर फटाफट एक बार देख लो, ऐसा ना हो कि आखिरी में सिंप्लीफिकेशन छुपाओ और वो क्वेश्चन हो सकता था और तुम बैठे हो 7वें वाले पे, तुम लाइन से आ रहे हो, तो एक बार देख लो, ओके सर ये कर लो पहले, ओके ये हो जाएगा सर, अच्छा ये हो जाएगा सर, अच्छा ये हो जाएगा। स्क्रीन पे आपको कैलकुलेटर मिलेगा, बिल्कुल ऐसे करके कैलकुलेटर मिलेगा, मिनिमम यूज करना, जहां यूज करना हो वही करना, राइट। बट हो सकता है सिंप्लीफिकेशन मिल जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास जहां आपको लग रहा है सर ये हो जाएगा, निपटाओ, राइट। तो पेपर का लेवल जैसे भी आएगा, आप क्वेश्चन सेलेक्ट करना पहले और फिर उसको करना, ये स्ट्रैटेजी ध्यान रखना, ठीक है जी। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर मुश्किल आता है तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सेफर साइड हो तो 8 नंबर 10 नंबर ला रहे हो तो आप सेफर साइड खेल लोगे, राइट। ये टॉपिक्स आपके पास है, आज हम शाम को एक रिवीजन वन शॉट मारने वाले हैं 7 बजे, तो आ जाना याद से, राइट। चलो नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग जो होगा ना, ये हमारा गेम चेंजर होगा। अभी तक पेपर के अंदर जितने भी देखा मैंने, लॉजिकल रीजनिंग जो सेक्शन था, ये स्कोरिंग सेक्शन आया था, इसमें आपको मिलेगी 25 मिनट 20 क्वेश्चन, ये स्कोर बढ़ा सकता है। अब इसमें भी ध्यान से सुनना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, विल बी सेम एज अ मॉक टेस्ट। हमने जितने ही मॉक टेस्ट किए ना, ये बिल्कुल वैसे आएगा, इसमें हो ही नहीं सकता। आज भी हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं 7 बजे, आज आना, जो आपका एक्चुअल स्कोर होगा वही आएगा, राइट। ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम, यहां पे गेम खेलना, स्कोर अच्छा करना। सेलेक्ट क्वेश्चन, वही मैंने आपको बताया, सिलोजिज्म्स आएगा, मिरर इमेज, वाटर इमेज, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। डू नॉट स्टार्ट विद पजल्स एंड अरेंजमेंट है, और नंबर सीरीज आखिरी में करना है। फॉर एग्जांपल ये पेपर आया, अब ऐसा मत करना सर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज है, वहीं बैठ के 2 मिनट हो गए खत्म। हो सकता है नंबर सीरीज इजी है, टफ है, यू नेवर नो। तो आप क्या करना, जो आपको लग रहा है, ये आया ब्लड रिलेशन का, सर ये वाला पहले करना है, फटाफट मुझे आता है, फटाफट करो। उसके बाद आपको लगे कि सर छाट लो, सर ये इसमें टाइम लगेगा, कोई नहीं, छोड़ो नंबर डाल दो, सर ये तो हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें हमसे यहाँ पे पूछा है मिरर, तो यही दिक्कत होगा एग्जाम में कि तो नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा देखने के लिए, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट हो जाएगा। अच्छा सर ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, सर ठीक हो जाएगा। सर ये हाँ सिलोजिज्म्स हो जाएगा, हमने बहुत सारा किया, प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा सर ये 8 जने हैं मैरिड कपल, इसको सर बाद में करूंगा, पजल, ओके सर ये वाला हो जाएगा, मिरर इमेज वाटर इमेज हो जाएगा। अच्छा ये हो गया सर, लास्ट के 3 मिनट समझ नहीं आ रहा क्या करूं, अरे नंबर सीरीज बोला था सर ने, तो नंबर सीरीज अब लगाऊंगा सर, ठीक है, और फटाफट हो जाएगा। तो ये स्कोरिंग हो सकता है, इसमें अच्छा करना। मेरी उम्मीद ये है कि अगर 25 मिनट मिलते हैं 20 क्वेश्चन होगा, तो ऐसे ही मत सोचना ये सारी तो बहुत इजी आएगा, ऐसा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं इजी टू मीडियम रहेगा, कुछ इजी भी होंगे कुछ मीडियम भी होंगे, बट ये स्कोरिंग होगा। तो इसमें आपका, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ट्राई करना कि अप्रोक्सीमेटली 14-15 तक जा सको तो मजा आ जाएगा, मतलब आपकी गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। इतना समझ गए। अगर टफ आएगा तो सबके लिए कम जाएगा, ठीक है जी। ये टॉपिक आपको पता है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। थर्ड आते हैं वर्बल एबिलिटी, राइट। ना वर्बल एबिलिटी के सेक्शन होने वाले, मैं आपको पहले बताता हूं ये इजी मिलेगा। रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है इस पेपर का सेक्शन इजी होने का, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहां पे 25 क्वेश्चन 25 मिनट है। पहले दोनों सेक्शन में क्या है, टाइमर ज्यादा है, क्वेश्चन कम है, 25 मिनट 20 क्वेश्चन, 25 मिनट 20 क्वेश्चन, यहां पे 25 क्वेश्चन 25 मिनट है। अब पहली बात, जो भी जैसे स्टूडेंट ऐसा है ना, वो अपने दिमाग में बिठाता है, सर मेरी तो अंग्रेजी वीक है, पता है सर इतने सारे एरर है, मैं तो 10 दिन से कर रहा हूं, मेरे को एरर, अरे सब भाड़ में गया। उस दिन ये नहीं अपने दिमाग में आना चाहिए कि मेरी इंग्लिश वीक है। अगर तुमने बोल दिया सर मेरी तो मैथ्स वीक है, तुम गए, पेपर देने मत जाओ भाई। अपने आपको बोलना है सर मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं करूंगा। अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, मैंने मेहनत की है, निकलेगा पेपर। वर्बल एबिलिटी अगर आप देखोगे, सो अल्टीमेटली यू विल गेट ऐसा कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे आपको, राइट, पैरा जंबल मिलेंगे, सर ये वाला एरर डिटेक्शन मिलेगा। तो इसको ना बस इसमें ध्यान रखना, पैरा जंबल्स हो गए, ये चीजें हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, तो स्पीड में करना है, बट स्पीड डज नॉट मेक एनी सेंस कि भैया मैं रॉन्ग करके आऊंगा, राइट। सो वर्बल एबिलिटी के अंदर ये टॉपिक आएगा, आरसी आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, पैराजंबल आएगा, एंटोनिम्स हो गए, ठीक है, एरर डिटेक्शन हो गया, या कुछ आपके पास थोड़ा बहुत आ सकता है। तो इसे रीडिंग थोड़ी तेज करना है, बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को छाट लो। अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है, यू कैन स्टार्ट विद आरसी, बट आरसी में एडवाइस नहीं दूंगा। मैं आपको क्या दूंगा इसमें सबसे पहले एडवाइस कि पहले फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स, राइट। उसके बाद अगर कुछ ऐसा आता है एरर वाले इजी, तो उनको आरसी लास्ट में कर लो, क्योंकि थोड़ा पैराग्राफ होगा, बट देख लेना, स्किमिंग कर लेना। अगर लग रहा है पैराग्राफ इजी है तो फटाफट, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बट 25 क्वेश्चन 25 मिनट है, स्पीड मेंटेन करना। बट स्पीड का मतलब ये नहीं है कुछ भी लगा दिया मैंने,
ठीक है। तो यहां पे अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। 25 में से मुझे एक्सपेक्टेड है कि आउट ऑफ 25 यू शुड स्कोर अप्रॉक्सिमेटली 15 के आसपास। अगर आपने इतना स्कोर सही कर लिया, कुछ तुक्के भी होंगे, 15 मुझे लगता है कट ऑफ निकल जाएगी। इंडिया के अंदर इतना कंपटीशन है ही नहीं, राइट। और हो सकता है मैं हाई लेके जा रहा हूं, हो सकता है नंबर और भी कम जाए। तो तीनों सेक्शन को ऐसा अटेम्प्ट करना है, समझ आ गया। तो एग्जाम के अंदर यही होगा क्लास, जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप गए, आपने सबसे पहले खुलेगा न्यूमेरिकल, टफ होगा तो घबराना नहीं है। वर्बल एबिलिटी आपके पास इजी टू मीडियम होगा, हो जाएगा। लॉजिकल भी इजी टू मीडियम, इन दोनों में स्कोर ट्राई करना है कि मैं अच्छा ला सकूं। 12, 14, 15 भी आ गया तो अच्छी बात है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आप ट्राई करना। सो अगर आपका ये 3 निकलता है तो निंजा आ जाएगा। बट मुझे लगता है निंजा से आसान है निकालना डिजिटल। ये मेरी बात सुन लो, तो मैं ये अंदर की बात बता रहा हूं, मुझे बहुत एक्सपीरियंस लगा है, पता कोई नहीं बताएगा। निंजा से आसान है, निंजा से आसान है डिजिटल। मैं बता रहा हूं, जिन लोगों की कोडिंग थोड़ी बहुत ठीक है वो पेपर फाड़ के आ सकते हैं डिजिटल और प्राइम के लिए। बताता हूं कैसे। अब आएगा, अब आपको ये तो पता नहीं आपका फर्स्ट सेक्शन निकला, क्योंकि यहां पे होगी कट ऑफ बहुत मिनिमम जाएगी, 5 नंबर, 6 नंबर बेस्ड ऑन, राइट। अगर पेपर इजी आया तो बढ़ भी सकती है, राइट। अच्छा, अब आता है एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 14 से 15 क्वेश्चन, अराउंड 25 मिनट। यहां पे टाइम ज्यादा हो गया, क्वेश्चन कम हो गए, ठीक है जी। इसका मतलब यहां पे जो टॉपिक आपको आने हैं ये तो कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब ये जो एज पर द रीसेंट पैटर्न है, डेटा इंटरप्रिटेशन, पीएनसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरेंजमेंट, अर्थमेटिक क्वेश्चन हो गए, टीएसडी के नंबर सिस्टम हो गए, राइट। आपके पास रूट वाले क्वेश्चन हो गए, लॉजिकल रीजनिंग हो गई आपके पास। तो इसमें जब एडवांस के अंदर जाओगे ना आप, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, राइट। एडवांस सेक्शन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पे आपको ट्राई करना कि मैं कट ऑफ निकाल दूं बस, राइट। फॉर एग्जांपल आपको टीटा वाले मिलेंगे, टीटा में तुक्का लगा नहीं सकते हो, राइट। यू नीड टू अटेम्प्ट इट। तो थोड़ा सा दिमाग से करना है ये वाला सेक्शन। इसके अंदर भी मेरा मानना यह है कि आप पहले लॉजिकल ढूंढ लो। लॉजिकल में अगर आपको लगता है, और डीआई देख लो, अगर आपको लगता है सर डीआई जो है वो इजी है, डुएबल है, तो डीआई कर लो। या फिर अगर लगता है कि नो सर एक काम करते हैं कि यहां पे इजी वाला सेक्शन है लॉजिकल, तो लॉजिकल कर लो। सो यहां पे जो आपको लगता है उनको प्लीज ढूंढ लेना, उनको करना। आजकल कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं, देखो ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं कुछ। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन बहुत आता है, 4 नंबर्स इतना दे रखा है कि इन सम ऑफ ऑल डिजिट, बहुत बार देखा है, राइट। कुछ टाइम एंड वर्क, टीएसडी हो गया आपके पास, ये वाले हो गए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन पे बहुत ज्यादा वो खेलता है, राइट। ये वाला दे सकता है, एरिया, क्लोज फिगर, कुछ इस टाइप का दे सकता है क्वेश्चन, राइट। और पीएनसी का दे सकता है आपके पास, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है। फिर अरेंजमेंट देगा, तो यहां पे कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, राइट। बट ये है कि अगर आपने सेफर साइड खेल लिया तो काम बच जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चंस को ढूंढ लेना। इफ यू थिंक मैं डीआई कर सकता हूं अच्छे से, अगर आप देख लेना, पहले स्किमिंग जरूर करना हर सेक्शन के अंदर, राइट। अगर आपको लगता है कि यार क्वाड्रेटिक इजी करो, अगर आपको लगता है कि ये अरेंजमेंट हो जाएगा करो, तो कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लास्ट सेक्शन जो खुलेगा, कोडिंग। देखिए कोडिंग एक गेम चेंजर है। अगर मैं आपसे कहता हूं क्लास, मुझे नहीं पता बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आपने एक कोडिंग का क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर दिया और आपका एडवांस का सेक्शन कट ऑफ निकल गया और यहां पे भी हर सेक्शन कट ऑफ निकल गया, तो आपको डिजिटल आ जाएगा। निंजा लेना मुझे अभी भी लगता है मुश्किल है एज कंपेयर टू डिजिटल, राइट। डिजिटल इज वेरी इजी अगर आप एक कोडिंग क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। कोडिंग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपका इससे पहले कोई भी सेक्शन अच्छा बुरा गया, आपको घबराना नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि हर सेक्शन एक नया सेक्शन है, हर सेक्शन के अंदर आपको 100% देना है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं सच बोल रहा हूं, मेरे पे भरोसा करो। आज भी इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, जितने आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ का एग्जाम आप मानोगे, 50 से 60 नंबर कट ऑफ है आउट ऑफ 200, 300। और बच्चा इस वजह से फेल हो जाता है क्योंकि उसे लगता है सर मेरा तो कट ऑफ बहुत हो गया है, मैंने तो 4 ही क्वेश्चन हो पाए, सर कैसे निकलेगा। सिर्फ आप अपने दिमाग पे बिठा लेते हो। तो वो जो आप पे टाइम होगा ना, वो आपको प्लीज 100% देना है। ये प्लीज मेरी बात सुन लेना, ठीक है। अब आते हैं कोडिंग वाला पार्ट। कोडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि मैं फिर बोल रहा हूं, इजी आएगा पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, नीड टू राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच। ये भाई सुन लो, आपके पास कोडिंग में 90 मिनट इस वजह से दिए क्योंकि कोडिंग आपको जो है ना बिल्कुल स्क्रैच से लिखनी पड़ेगी। आपको क्लास बनानी है, सब कुछ बनाना है, आपको पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक क्या, एरे, स्ट्रिंग, मैट्रिक्स, हैश मैप, मैथ्स, ये चीजें आपको मिलेंगी। नीड टू राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच। पहली चीज, स्टूडेंट आर डूइंग सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स बनाना भूल गए, क्यों? क्योंकि लीड कोड पे जाके जितनी प्रैक्टिस की है तो वहां पे ऑलरेडी क्लास वगैरह बनी होती है, सिर्फ लॉजिक लिखना होता है। आप यहां पे टीसीएस के अंदर क्या है, बिल्कुल बेसिक से लिखना है। प्रैक्टिस ऑन नोटपैड, जितना नोटपैड पे लॉजिक लिख पाओगे तब होगा। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन जाओगे, पहले 2 क्वेश्चन में देखना है कि मैं कौन सा इजी क्वेश्चन को पहले कर सकता हूं, ठीक है। अपना टाइम बनाओ 90 मिनट से, ठीक है। तो पहले वाला अगर मेरा हो जाए तो दिल में मतलब मजा आ जाएगा कि अगर एक हो जाए क्वेश्चन तो बल्ले बल्ले, समझ सारे पाप धुल जाएंगे। राइट टू कोड फ्रॉम जीरो, 1 इजी 1 हार्ड। हार्ड भी नहीं बोलूंगा, मीडियम, आई वुड से कि मीडियम आपके पास आएगा। इजी मतलब इजी टू मीडियम आपको मिलेगा, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। सो कोडिंग के अंदर चैलेंज क्या फेस करोगे, फेस कंपाइलर इशू फॉर फर्स्ट क्वेश्चन बट स्टिल सॉल्व। ये स्टूडेंट का रिव्यू है कि कंपाइलर का बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। 1 इजी 1 मीडियम,
सेकंड क्वेश्चन पास 4 टेस्ट केसेस आउट ऑफ 7। अब टेस्ट केसेस बहुत ज्यादा होंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट वाला किया, मतलब 7 टेस्ट केसेस आपके पास है, तो 7 में से हो सकता है आपने 4 निकाल दिए, 5 निकाल दिए। अब आपने जितने निकल रहे, अगर आपने सेकंड वाला क्वेश्चन में भी 4 5 आधा भी कर दिया ना, तब भी आपने लॉजिक सही कर दिया, थोड़े टेस्ट केस कर दिए, तो आपके दोनों माने जाएंगे और आपको प्राइम का ऑफर मिल सकता है। तो ट्राई करना है कि दोनों हो सके, बहुत ज्यादा वो नहीं लगाना है टाइम की, इतना ज्यादा हो सके, बट दिस इज स्ट्रैटेजी व्हिच यू नीड टू फॉलो गाइस, राइट। तो ये आपके पास पूरा है। लास्ट एडवाइस आई वुड गिव यू, राइट। सो कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जैसा भी आपका पेपर जाएगा एडवांस में, आपके पास फाउंडेशन में, आपको बिल्कुल भी किसी पॉइंट पे गिव अप नहीं करना, कोडिंग में ट्राई करो प्लीज, एक क्वेश्चन जरूर हो जाए, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन का थोड़ा बहुत पार्ट भी हो जाएगा, चल जाएगा, प्लीज, राइट। और एडवांस अच्छा करो और ये करो, हर सेक्शन की कट ऑफ निकालनी, ये चैलेंज बस ध्यान रखना, आपको बहुत 100 में 100 नहीं लाने आपके पास, ठीक है। कंपाइलर चैलेंज आएगा सबके लिए आएगा, और वो आपको अपना आप ही करना है, बार बार बुलाओगे कुछ नहीं होगा, वहां पे शोर शराबा होगा, बाहर में गए, मुझे फोकस करना है बस, वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन ध्यान रखना कि इस टाइमर जो होगा, मैंने आपको बता दिया है, अभी तक जो 2 महीने पहले हुआ था क्वेश्चन नहीं था, पूरा सेक्शन आया, तो स्किमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टीटा वाले क्वेश्चन की वेटेज ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी, क्योंकि तुक्का नहीं लगा सकते हो, बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा ठीक है, अब क्या करोगे, जब पेपर देने जाओगे ना, सबसे पहले अपने आपको यार काम रखना, ये टिप्स ध्यान रखना मेरी, अपने आपको ना काम रखना। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है, अरे कोई नहीं यार, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स, राइट। अभी बहुत कुछ है, कोई टीसीएस में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, हो सकता है 2 महीने बाद तुम और अच्छी कंपनी निकाल दो, हो सकता है 4 साल बाद, जो तुम इसको इतना घबरा रहे हो, 4 साल 2 साल के बाद टीसीएस तुम खुद बोले कि भाई एक्सपीरियंस तेरे को हो गया, तू आजा टीचर, तो तुम बोले यार इसके लिए मैं परेशान हो रहा था, रो रहा था। तो ऐसे कुछ नहीं करना, आराम से काम होकर जाना है, बस ये ध्यान रखना अपना 100% देना है, उससे बढ़ गया अभी वो 3 घंटे ना, वो समझ लो कि तुमसे कोई नहीं छीन सकता। उस समय तुम्हारा फोकस इतना होना चाहिए कि भाई मेरे सामने स्क्रीन है और मेरे दिमाग में कुछ और थॉट नहीं आना चाहिए। अगर मुझसे नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को 3, ध्यान सुनना मेरी बात, मेरे को 3 घंटे बाद ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने अपना बेस्ट शॉट नहीं दिया, मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया, अच्छी बात है, नहीं हुआ देखेंगे, बट ये नहीं होना चाहिए मेरे दिमाग में मैंने अपना बेस्ट शॉट नहीं दिया, ठीक है जी। तो नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा, बार बार इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लीजिएगा, लास्ट बट तुक्के लास्ट में मारना। सेलेक्ट द क्वेश्चन, प्लीज पूरे पहले एक बार पूरा सेक्शन को पहले अच्छे छान लो कि जो तुम कर सकते हो उसमें से सेलेक्ट करो, ठीक है। गिव योर 100%, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ 100% का मतलब 100% है, उस समय कुछ भी हो जाए, स्क्रीन और आप और आपका पेन, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। डू नॉट वरी अबाउट इफ सेक्शन इज हार्ड, ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हार्ड होंगी, कुछ इजी भी होंगी, इजी पे ज्यादा फोकस करो, हार्ड को स्किप मारो और कुछ करो, ठीक है। पीवाईक्यू लगाओ टीसीएस के, अगर आप अभी तक आपने नहीं लगाया है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं लास्ट डे आपके पास है, तो 2 चीज आप करो, एक तो ये मॉक टेस्ट आप लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे हो। आज मैं लाइव मॉक टेस्ट भी ले रहा हूं, तो मैं लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश तो आपको मॉक टेस्ट दूंगा और हम एनालिसिस करेंगे, बट मैथ्स के लिए हम लोग मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट मैथ्स के अंदर हम आज पूरा 1 शॉट में गो थ्रू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा ये आपके पास वीडियो जो है ना, ये मेरी एक 11 आवर्स की वीडियो है, मैंने इसे ओपन कर दी है, इसके अंदर सारे असॉर्टेड क्वेश्चन है, सारे बहुत ही बेहतरीन है ये, मतलब ट्रस्ट मी क्लास, जो भी मतलब इस पूरी वीडियो जितना भी हो सकता है इसमें आप जरूर इसको देख लेना। ये 11 आवर्स की वीडियो विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ टीसीएस, और इसका लेवल बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैंने एक ऑलरेडी दे चुका हूं एक मॉक टेस्ट यूट्यूब पे, राइट, 2 दिन हो गए, 3 दिन हुआ, अभी थोड़े दिन पहले लिया था, 12 15 20 लोग देख चुके हैं। इस मॉक टेस्ट को आप दे दो, उसका लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और लास्ट पॉइंट आपको यही बोलूंगा क्लास की, मतलब पीवाईक्यूज दो, मॉक टेस्ट दो, राइट। आज हम मिल रहे हैं 7 बजे, 1 शॉट रिवीजन करेंगे, 7 बजे आ जाना, मॉक टेस्ट करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे। सो यही चीज है क्लास, बाकी मैंने आपको जितना हो सकता था मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है, एंड ये इंस्ट्रक्शन सारे ध्यान रखता, और ऑल द बेस्ट गाइस, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। और मैं इतना ही आपसे बोलूंगा कि आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, आप कभी मैंने हर्ट किया हो या उतने हिसाब से हमसे जितना हो सकता है ट्राई माय लेवल बेस्ट। चाहे वो मेरा टीचर्स का बैच हो क्लास, उसमें भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, कोडिंग एप्टीट्यूड हर चीज डेली बेसिस पे, राइट, बहुत ज्यादा मेहनत की है। और चाहे मतलब जितना मैंने फ्री कंटेंट भी दिया है उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत की है, तो मेरे लिए मतलब हर जगह जो हो सकता था वो मैंने अपनी जान से ज्यादा दिए। नाउ अब आपके ऊपर है कि आप मतलब उस पेपर में अपना कैसा बेस्ट देते हैं। प्लीज घबराना मत, इतना मेरा बात मान लेना कि ये लड़ना है, ठीक है। एक जीवन में एक ऐसा टाइम आता है जहां हर इंसान को लड़ना पड़ता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे कोई क्यों ना हो, राइट।
सो मतलब संघर्ष जो बोलते हैं, राइट, वो एक पॉइंट ऐसा है कि जहां आपको लड़ना है, बट उसको जब लड़ना है ना तो स्माइल के साथ, ऐसा नहीं कि यार घबरा रहे, कोई नहीं, अभी 2 महीने बाद फिर आएगा और अपॉर्चुनिटीज आएगी, यू नेवर नो कि भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है, अच्छा, राइट। सो बस यही है कि अपना बेस्ट शॉट दो, जितना आपने किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, रिलैक्स हो, थोड़ा सा काम हो, अब इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना, क्योंकि फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी एक पार्ट है, हो सकता है आपका लॉजिकल बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है, आप वहां पे स्कोर अच्छा जा सकते हो, कोडिंग आपकी अच्छी है, यू कैन स्कोर वेल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक सेक्शन खराब होने से, एक सेक्शन अच्छा होने से आपको जीतना और हारना नहीं होगा, यहाँ ओवरऑल आपको जितवाना पड़ेगा, ठीक है जी। सो ये चीज हमेशा मेरी बात ध्यान रखिएगा, चाहे क्वेश्चन पेपर इजी आए, टफ आए, स्कोर क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, इस बारे में डिस्कशन नहीं है, आपको ये करना है कि जैसा पेपर आएगा मुझे सबसे पहले क्वेश्चंस को छांटना है और अपना बेस्ट देना है, और जो नहीं होंगे फिर तुक्का लगाना है, ठीक है जी। सो ये स्ट्रैटेजी है, और शाम को मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू सो मच गाइज, ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज जरूर देख लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच, बाय।